हेलो, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप लोगों को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके बाद हमारा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, तो उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इनके बीच में कंपैरिजन, है ना? कि पैराबोला कितने टाइप के होते हैं, इलिप्स कितने टाइप के होते हैं, हाइपरबोला कितने टाइप के होते हैं, हमको पता है किस किस टाइप के होते हैं। तो इन बातों का हमको ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत। सब चीज़ों को मिक्स नहीं करना। थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ फ़र्क है। तो उन सारे फ़र्क को हमको ध्यान में रख के तभी इक्वेशन लेनी है और तभी क्वेश्चन करना है। अगर आपको पहले की पढ़ी हुई सब चीज़ें ध्यान रहेंगी, तभी आप जो मिसलिनियस वाले हैं, इन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब है, खांसी जुकाम वो चलता रहता है। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो शेयर करेंगे इसे। चलिए शुरू करते हैं। द फोकस ऑफ पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर्स क्या होते हैं? मिरर क्या होता है सबको पता है। एक प्लेन मिरर होता है, एक कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है ना। ऐसे अलग अलग टाइप के मिरर होते हैं। यहाँ पे रेज यहाँ से आती हैं, इधर को बाहर निकलती हैं, यहाँ से गिरती हैं, यहाँ को जाती हैं। प्लेन मिरर में उसी जगह रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये जो मिरर्स हैं, ये दोनों पैराबोलिक मिरर्स हैं। जो ऐसे घूमे हुए होते हैं, वो पैराबोलिक मिरर्स होते हैं। एक सेकंड रुकिए। हाँ, हम कहाँ पे थे? पैराबोलिक मिरर्स पे। चलो, अब क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि जो पैराबोलिक मिरर है, इसका जो फोकस है वो कहीं पे होगा। कितनी दूर है? 5 सेंटीमीटर फ्रॉम वर्टेक्स। फोकस कहाँ होता है? ऐसा एक पॉइंट है, ये रहा एफ। और ये कितनी दूर है वर्टेक्स से? 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। एक सेकंड रुकिएगा, इस मोबाइल को जरा मैं साइलेंट कर लेता हूँ। चलो। हम्म है ना, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है फोकस। तो इस फोकस के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 5,0। नो प्रॉब्लम, क्योंकि एक्स एक्सिस पे पैराबोला आते ही दिमाग में 10-12 बातें, 10-12 तो नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, अभी इसका कोई ज़्यादा काम है नहीं। एक फोकस होता है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? C,0 या 0, से डिपेंड करता है कहाँ पर है। एक लेटस रेक्टम होता है ना? लेटस रेक्टम की डिस्टेंस कितनी होती है? 4a। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वर्टेक्स, हमारे कोर्स में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? हमेशा 0,0। मतलब ये हमेशा और हमेशा कहाँ से पास होगा? वर्टेक्स ओरिजिन से पास होगा। चलो, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये है y² = 4ax। इसके अलावा एक होती है x² = 4ay, जिसकी एक्सिस y एक्सिस के अलॉन्ग होती है। ये प्लस माइनस हो सकता है, ये भी प्लस माइनस हो सकता है ना? ये सब चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए कि c क्या है, a क्या है। चलो फिर देखते हैं आगे। यहाँ पे हमारे पास c नहीं होता, यहाँ पे a,0 ही होता है। फोकस के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? a,0। इफ द मिरर इज 45 सेंटीमीटर डीप, मतलब यहाँ से लेकर इस मिरर तक की डिस्टेंस, अगर मिरर ऐसे है तो ये कितना डीप है, कितनी इसकी लेंथ कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 सेंटीमीटर। और इसका फोकस कहाँ पे? 5 सेंटीमीटर पे, है ना? 5,0 पे इसका फोकस है। ठीक है, समझ में आ गया? इतना इतना गिवन है। हमें ए बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है। किसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है? ए बी। कहाँ है ए बी? ये ए से लेकर ये बी तक, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये लेटस रेक्टम नहीं है। लेटस रेक्टम कहाँ पे होता है? हमेशा फोकस से पास होता है, वो हमेशा यहाँ से पास होगा, ध्यान रखना। लेटस रेक्टम नहीं है ये। ए बी की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपके पास इनके कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। बीच की डिस्टेंस आप फाइंड कर लोगे। कोऑर्डिनेट्स पता होने के लिए पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो है ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस की लंबाई कितनी है? 45 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक के कोऑर्डिनेट अगर मैं बोलूँ तो कितने हैं? 45,0। कितना है ये कोऑर्डिनेट? 45,0। ये कोऑर्डिनेट कितना है? 5,0। फोकस, जो भी इसका फोकस होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? a,0। तो यहाँ पे कितना गिवन है आपको? ये 5,0। तो इससे आपको क्या पता चल गया कि a की वैल्यू तो है 5। पता चला नहीं चला? पता चल गया। एंड इट इज along x axis, so equation of parabola, पैराबोला यही है
क्या होगी इक्वेशन, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना। यहाँ पे आपने इतनी हो गई, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4 इंटू 5 इंटू एक्स, दैट मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 20x। ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये आपके पास पैराबोला की इक्वेशन आ गई। लेकिन आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करना है। मुझको एक बात बताओ, मैं मान लेता हूँ, देखो आप सबको पता है कि पैराबोला सिमेट्रिक होता है, जितना ऊपर है उतना ही वो एक्स एक्सिस के नीचे है, ये सबको पता है। तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स के लिए तो 45 होंगे, वाई के लिए हम मान लेते हैं के। इसके कोऑर्डिनेट एक्स के लिए 45 हो जाएंगे, वाई के लिए क्या मान लेते हैं माइनस के। क्या इसमें कोई दिक्कत आई? एक्स के लिए हमने क्या मान लिया उसको 45 और वाई के लिए कितना मान लिया के, ठीक है। समझ में आ गया आप सबके? हमने क्या मान लिया वाई के लिए के। चलिए, अब मुझको एक बात बताओ, अगर ये पैराबोला की इक्वेशन है तो इस पॉइंट से पास हो रही है ना। पैराबोला की इक्वेशन कितनी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 20x, तो ये ए पॉइंट से पास होगी, बिकॉज क्या ए पॉइंट इज ऑन पैराबोला, so it will satisfy इक्वेशन 1, है ना। जो पॉइंट ए है ये पैराबोला पर ही है, तो ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है हम क्या करेंगे, देयर फोर के स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू 45, 20 इंटू 45, तो के की वैल्यू कितनी आ गई +-90। मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 45, 90, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 45, -90। क्लियर है, ये कितना हो गया 45, 90, ये कितना हो गया 45, -90। सो क्या निकालना है हमको, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, या फिर ए बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बताओ कितनी होगी। ए से लेके बी तक की डिस्टेंस, या तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो, या फिर सिंपली स्ट्रेट लाइन है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, एक्स तो बढ़ेगा नहीं। वाई यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 90 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस तो 90 है ना, -90 बात अलग है, लेकिन है तो 90। आप कैसे भी निकाल लो, आपकी कितनी डिस्टेंस आएगी टोटल 180। कितनी आएगी 180 सेंटीमीटर। कैसे निकालोगे, क्या मेथड है, या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 45 माइनस 45 का होल स्क्वायर प्लस 90 माइनस 90 का मतलब +90 का होल स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 180 का होल स्क्वायर आएगा, कितना आ जाएगा 180। या तो ऐसे निकाल लो, या फिर ये ऑब्वियस है, स्ट्रेट लाइन है तो ये 90 ऊपर है 90 ही नीचे है। सिंपल से कितना आंसर आ गया इसका 180 सेंटीमीटर। समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया। एग्जाम्पल समझना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्पल समझ में आएंगे तभी आपके क्वेश्चन हो पाएंगे, इसलिए मैं एग्जाम्पल्स पे थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। समझो इन चीज़ों को। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, एक पॉइंट निकालना होता है पैराबोला पे, उसको पैराबोला की इक्वेशन से सेटिस्फाई करवाना होता है। हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, और सबसे ज़रूरी है यहाँ पे ए की वैल्यू को फाइंड करना। इस ए की वैल्यू को फाइंड करने के तरीके आपको गिवन होंगे। आपको यहाँ पे तो फोकस गिवन है, सिंपल। अब फोकस गिवन है तो फोकस की a, 0 होता तो ए की वैल्यू निकल गई आपकी। इस इक्वेशन को आपने इस ए पॉइंट से सेटिस्फाई कराया, आपके पास के की वैल्यू आ गई, मतलब इसके कोऑर्डिनेट इतने, इसके कोऑर्डिनेट इतने, है ना। दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल ली, बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट भी ऐसा ही है। A beam is supported at its ends by support which are 12 मीटर apart। एक बीम है ना, ये रही बीम दिख रही है, ये जो यू शेप में, जो पैराबोला की शेप में एक बीम है, जिसको हमने दो एंड पॉइंट्स पे ऐसे रखा हुआ है, तो ऐसे झुक गई है, और ये कितनी दूर है एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर है, दिख रहा है। मतलब ये लोड और ये लोड, इन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस है, इसको मैं बोल दूं, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 12 मीटर, जो आपको दिख रही होगी। सिंस द लोड इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, जितना भी इसका पूरा लोड है वो सारा का सारा कहाँ है, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होता है, तो ये बीम क्या होगी, थोड़ी झुक जाएगी। कितनी झुक गई 3 सेंटीमीटर। अगर आप क्या करोगे, एक मान लो ऐसा कुछ भी लोगे यहाँ पे, और एक यहाँ पे, इसके ऊपर किसी चीज को रख दोगे ऐसे स्ट्रेट चीज को, है ना, जो थोड़ी सी हल्की होगी, धीरे 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 क्या होगा, नीचे झुक के ऐसी हो जाएगी, अपने आप ही हो जाएगी ऐसी। यहाँ नीचे से अगर सपोर्ट नहीं होगा तो नीचे झुक जाता है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बीच में सपोर्ट लगाते हैं, लेकिन इसने नहीं लगाया तो इसलिए नीचे झुक गई, 3 सेंटीमीटर नीचे झुक गई, ये पैराबोला बन गया। एंड द डिफ्लेक्टेड बीम इज इन द शेप ऑफ पैराबोला, वेरी गुड। हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर। सेंटर से, सेंटर कहाँ है, ये रहा, है ना, ये सेंटर है, ये जो लाइन है ना वाई एक्सिस, ये सेंटर है। इस सेंटर से
1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन कहाँ है? देखो यहाँ से यहाँ तक का डिफ्लेक्शन 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिफ्लेक्शन थोड़ा कम होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिफ्लेक्शन और थोड़ा कम होगा, मतलब इसकी लेंथ कम होगी है ना। ये मैंने मान लिया 2.9, ये मान लिया 2.5, ये मान लिया 2 सेंटीमीटर। तो ये जो है, ये जो इसने माना है ए बी, ये कितना माना इसने 1 सेंटीमीटर, मतलब इस पॉइंट पे 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन है। बात समझ में आई आप सबके? इस पॉइंट पे, वैसे यहाँ पे भी होगा लेकिन हम इस साइड ही ले रहे हैं सब, है ना। एक साइड ही ले लो, अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन लोगे तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है ये भी 1 सेंटीमीटर ही, ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर, कहीं से भी निकाल सकते हो आप, हम इस साइड से निकाल रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस पे इसलिए। ठीक है, चलो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको क्या फाइंड करना है। हमको फाइंड करना है कि इस पॉइंट पे हाउ फार फ्रॉम द सेंटर, ये ए जो है वो सेंटर से कितना दूर है, ये डिस्टेंस क्या है, आपको ये फाइंड करना है। समझ में आ गया क्या फाइंड करना है? ठीक है, चलो अब मुझको एक बात बताओ, जब भी ये पैराबोला पढ़ते हो, पैराबोला ऊपर की साइड में है ऐसे, तो मैंने बताया था अपने कोर्स के लिए वर्टेक्स जो है वो हमेशा 0,0 पर होगा। ये जो झुकाव है ये हमेशा कहाँ होगा? 0,0, मतलब ये क्या है? ओरिजिन है। ऊपर वाई एक्सिस होगा, इधर की साइड एक्स एक्सिस होगा, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। इसकी इक्वेशन में आपसे पूछूं, इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास? ये वाई एक्सिस पे है तो क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर, और ऊपर की साइड में तो कितना हो जाएगा? 4ay। ये चीज गलत नहीं करनी है आपको। इक्वेशन ऑफ पैराबोला कौन सी लेनी है ये ध्यान रखना है। 4 इक्वेशंस हैं, कौन सा पैराबोला है उसके हिसाब से उसकी इक्वेशन लिया आपने। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। मुझको ये पता है कि मेरे को यहाँ बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर पता चल जाए तो मेरा आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये सेंटर से कितना ऊपर है? 2 सेंटीमीटर, मतलब एक्स में कितना चलना पड़ेगा मुझको? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना चलना पड़ेगा नहीं पता, इसको मैंने मान लिया h, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिया मैंने? h, 2। देखो इस पॉइंट पे पहुंचना है आपको, समझना इस बात को। मैं एक काम करता हूँ जो है इन चीज़ों को हटाता हूँ, ये मेरे ख्याल तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मुझको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, बी पॉइंट के। तो मुझको क्या करना पड़ेगा? ओ से, मतलब सेंटर से कहाँ चलना पड़ेगा? इस पॉइंट की तरफ, मतलब यहाँ तक आना पड़ेगा। कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी मैंने, यही तो फाइंड करनी है मेरे को। और मुझको पता है कि टोटल 3 है और ऊपर की साइड 1 है, तो ये कितना है? 2, है ना। तो इस पॉइंट के जो y कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो तो कितना हो गया मेरे पास? 2। x कोऑर्डिनेट मुझको पता नहीं है, वही मेरे को फाइंड करना है, मेरे को इस h की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ठीक है, समझ में आ गया? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? h, 2। अब ये जो पॉइंट है ये पैराबोला पर है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, नो प्रॉब्लम, सेटिस्फाई करवा देंगे हम। बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको इसमें? 4ay, ये a की वैल्यू क्या होगी हमको ये फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है आपके? अगर आ रही है तो कहीं पर भी हो, जहां पर भी आप हो, आपको कहना है यस, हाँ हमको समझ में आया। ठीक है, चलिए अब ये जो है इस ए को फाइंड करने के लिए मैं क्या मान लेता हूँ, मेरे को एक और पॉइंट निकालना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल कॉर्नर वाला ए पॉइंट पे, कुछ भी पॉइंट बोल दो, इसको मैं एम पॉइंट बोलता हूँ ना। इस एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं मेरे को, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? ब्लू कलर लेते हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए मेरे को सेंटर से पहले इतना चलना पड़ेगा। कितना चला मैं? भाई ये पूरी 12 है तो ये 6 होगी, 6 मीटर, है ना। तो इसको मीटर और सेंटीमीटर का दिक्कत है, देखते हैं अभी। ये 6 मीटर होगी, और ऊपर कितना चलना पड़ेगा मेरे को? ऊपर तो 3 सेंटीमीटर ही चलना पड़ेगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर ही है ना। 6 मीटर चला और 3 सेंटीमीटर चला, कोऑर्डिनेट्स निकालने आपको आने चाहिए। 6 मीटर और 3 सेंटीमीटर, तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 3/100। 3 सेंटीमीटर का मतलब कितना है? 3/100 मीटर। ठीक है, तो इसको भी आप, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है ना h,2 की जगह लिखना, क्योंकि सेंटीमीटर में हमको चाहिए मीटर में, तो h,2/100 लिखना। ठीक है, सब कुछ मीटर में करेंगे हम। समझ में आ गया? क्लियर है इतना? इसके कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट कैसे है, और इस एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे है, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे है। सिंस, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, पॉइंट एम इज ऑन पैराबोला, so it will satisfy the equation of parabola। तो क्या है पैराबोला की इक्वेशन? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स की जगह कितना हो गया? 6, 6 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 3/10।
जब आप इसको सॉल्व करोगे 36 12 3 जा 300, ए विल बी 300। कितनी वैल्यू आ गई ए की? 300। ठीक है, क्लियर है? ए की वैल्यू 300 आ गई। सो इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, सो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 1200x। ये होगी मेरी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। ए की जगह आपने वैल्यू रख दी 300, 300 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 1200। ठीक है, क्लियर इतना? चलो अब क्या निकालना है आपको? अच्छा सॉरी, x यहाँ गलत लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1200 y आएगा यहाँ पे। कितना आएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1200 y। नो प्रॉब्लम विद दैट। अब जैसे m पॉइंट था वैसे b पॉइंट भी तो है इस पे, है ना? b पॉइंट भी इस पे ही है, बिकॉज point B is also on parabola, so it will also satisfy the equation of parabola। अब जब ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 x की जगह रख दूंगा एच स्क्वायर इक्वल टू 1200 और y की जगह रख दूंगा 2/100। कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 24। h इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर? 24 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2√6। कितना होता है इसका? 2√6, है ना? 6 4 से 24 होता है, 6 अंदर 2√6, ये मीटर। कितना हो गया? h की वैल्यू कितनी हो गई? 2√6 मीटर। देयरफॉर क्या पूछा है? दैट्स डिफ्लेक्शन, द डिफ्लेक्शन इज एट, जो भी उसका आंसर है ना, देयरफॉर एट 2√6 मीटर फ्रॉम द सेंटर द डिफ्लेक्शन इज 1 सेंटीमीटर। वो आपको लाइन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। इट इज अवर आंसर। क्या बात समझ में आई? क्या करा हमने? देखो समझना है इस क्वेश्चन को, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चंस के अंदर भी है। हम जब इस एक्सरसाइज के अलावा, एग्जांपल्स के अलावा क्वेश्चंस करेंगे, उसमें भी यही क्वेश्चन है। हमको उसने पूछा है 1 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन कितने डिस्टेंस पे, और हमको पता है कि भाई 1 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है। तो ये जो पॉइंट है बी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? h, 200, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ h। ठीक है, और हमको दूसरा पॉइंट पता है m पॉइंट है, ये भी इस पैराबोला पे, इसके कोऑर्डिनेट कितने? 6 मीटर ऐसे चलना है, और सेंटर से कितना ऊपर चलना है हमको? 3 सेंटीमीटर। तो हमने 3/100 लिख दिया। बस इन दोनों को, m को भी इससे सेटिस्फाई कराओ, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, और जब b की वैल्यू पुट करोगे तो आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। जो अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे x और y दोनों पता है आपको, तो इस इनको पुट करके आपको क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा। और यहाँ पे x की वैल्यू नहीं पता, तो आपको a और y दोनों पता है, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धीरे 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 आप समझोगे, देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है। सेम टू सेम एग्जाम्पल शायद एक क्वेश्चन में भी है, शायद ऐसा ही। हमसे क्या पूछा है? लोकस ऑफ पॉइंट पी। अब सबसे पहले आपको लोकस समझना पड़ेगा, ये लोकस क्या चीज है। फोकस तो हमने पढ़ा है, ये फोकस क्या उसका भाई है या कुछ और है? लोकस एक्चुअल में क्या होता है? मान लो एक सेंटर है ओ, इससे एक ही डिस्टेंस है, इसकी 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। आपने इस लाइन को 5 सेंटीमीटर को लेके चारों तरफ घुमा दिया ऐसे, तो एक पाथ बन गया ना। इस पाथ को ही हम क्या बोलते हैं? लोकस। क्या बोलते हैं? इस पाथ को ही लोकस। ठीक है, अगर इस पॉइंट पी को मैं घुमा दूं कैसे भी करके, तो जो इस पॉइंट पी से पाथ बनेगा, वो पाथ क्या होगा? लोकस होगा। बात समझ में आई? लोकस का मतलब है पाथ मेड बाय, क्या बोलते हैं उसको? सेट्स ऑफ पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनके सेट्स हैं, मतलब एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, बहुत सारे पॉइंट होंगे इसमें, है ना? जैसे बचपन में होता था ना, ए लिखो, हम कैसे लिखते थे? ए, ऐसे आपको डॉट 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 करके दिया होता था, ऐसे आप क्या करते थे? इस पूरे को भरते थे, है ना? ए, ए को आप क्या करते थे? ऐसे भरते थे पूरे को। इसको आप कलर करते थे, ऐसे ऐसे एक लाइन खींची, फिर ऐसे करा, फिर ऐसे करा, फिर ऐसे करा, ऐसे करा। तो आप क्या बना रहे हो? आप एक लोकस बना रहे हो। आप क्या बना रहे हो? एक पाथ बना रहे हो। ये आपका घर, ये आपका स्कूल, इन दोनों के बीच में जाने का जो भी रास्ता है, ये पाथ ही क्या है? इसका लोकस है। ध्यान रहेगा, लोकस का मतलब क्या होता है? लोकस मीन्स पाथ। अब वो किस टाइप से ट्रेवल कर रहा है, ये से इसका लोकस कैसा है? ये सर्कल हो गया, है ना? इसका लोकस कैसा है? ये पाथ कैसा है इसका? सर्कुलर है। ठीक है, अगर कोई ऐसे बनता है तो इसका पाथ कैसा हो गया? एलिप्स हो गया। मतलब इसका लोकस कैसा हो गया? एलिप्स हो गया। लोकस मतलब क्या है? पाथ।
वो पाथ कैसा है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो वो बोल रहा है कि जो पॉइंट P है इससे जो पाथ बनेगा वो क्या होगा, एक इलिप्स होगा। क्या होगा वो, इलिप्स होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव ये करना है। अब उसने बहुत सारी चीजें दी, देखो क्या क्या दी है। एक रॉड है ए बी, ये दिख रही होगी आपको, ए से बी तक, जिसकी 15 सेंटीमीटर की लेंथ है। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, 15 सेंटीमीटर, इज बिटवीन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है। इन सच अ वे, और कैसे रखी हुई है, दैट द एंड पॉइंट ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड एंड पॉइंट बी लाइज ऑन वाई एक्सिस। ए एक्स एक्सिस पे, बी वाई एक्सिस पे। एक पॉइंट है पी, एक्स कॉमा वाई, जिसको हमने इस पे लिया, सच दैट ए पी इज ऑलवेज, ए पी की लेंथ कितनी है, हमेशा 6 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। अगर ए पी की लेंथ 6 सेंटीमीटर रहेगी तो बी पी की लेंथ क्या 9 सेंटीमीटर नहीं रहेगी हमेशा, है ना। जितनी एपी की लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है तो बीपी की लेंथ कितनी रहेगी, हमेशा 9 सेंटीमीटर। तो हमने पढ़ रखा है दो पॉइंट से अगर उनकी बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है, मतलब ये 9 है और ये 6 है, दोनों का सम हमेशा कितना आना चाहिए, 15। चाहे पी पॉइंट यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, कहीं पे भी ये पी पॉइंट हो, तो हमेशा क्या बनता है, उससे एक एलिप्स बनता है, हमको पता है। अगर दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस एफ लिख लो चाहे तो इसको, हमेशा अगर सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिप्स बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, पता है ना आपको। दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का सम अगर हमेशा सेम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिप्स। तो वो यही बोल रहा है कि शो करोगे जो पी पॉइंट है ये एक एलिप्स है, मतलब इसका जो लोकस है, इसका जो पाथ है वो एक एलिप्टिकल पाथ है, एलिप्स बनाएगा। इसके लिए आपने जो पहले पढ़ी चीजें वो भी आपको पता होनी चाहिए। डायग्राम आपको दिख रहा है सीधे सीधे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। हमने क्या करा, पी से इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा आपको, पी क्यू परपेंडिकुलर टू ओ बी एंड पी आर परपेंडिकुलर टू ओ ए, ये ड्रॉ करा आपने, है ना। लेट एंगल क्यू पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू थीटा। हमने क्या मान लिया, ये एंगल थीटा है तो ये इसके परपेंडिकुलर, ये पैरेलल है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स कितने हो गए, थीटा के इक्वल हमने मान लिए। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम, हमको पता है एलिप्स बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसी कैसी है, सेम है हमेशा। दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसी है, हमेशा सेम है ना। इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि उसने बोला है कि पी ए जो है वो हमेशा कितना रहेगा, 6 रहेगा। तो पी बी कितना रहेगा, हमेशा 9 रहेगा, क्योंकि टोटल कितना है, 16 है, 15 है सॉरी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप क्या करोगे, आपके पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें, राइट ट्रायंगल्स कौन कौन से, एक तो ये बन रहा है और एक ये नीचे ये बन रहा है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल पी बी क्यू, पी बी क्यू ट्रायंगल के अंदर जब मैंने देखा तो यहाँ से मैंने निकाल लिया कॉस थीटा, है ना। देखो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई, तो मुझको एक बात बताओ, इसकी लेंथ कितनी होगी, पी एक पी क्यू की लेंथ कितनी होगी, परपेंडिकुलर ना एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपको क्या पता चल गया, पी क्यू, ये आप ध्यान रखना, पी क्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी, एक्स, एंड पी आर, इस पी आर की लेंथ कितनी हो जाएगी, वाई एक्सिस में कितना चलना पड़ रहा है अपन को, वाई। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई। जैसे मान लो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनता है, ये पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 5,2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपको यहाँ तक आने के लिए 5 आना पड़ेगा, है ना। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पैरेलल होती है, ये कितनी है 5। ऊपर जाने के लिए 2 जाना पड़ेगा, कितना जाना पड़ेगा 2, तो ये डिस्टेंस कितनी है 2। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो पी एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ तक आपको x आना है, मतलब ऊपर वाली डिस्टेंस x हो गई, और जो y एक्सिस है वो कितना है, y है। ये चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी हैं और ये ध्यान रखना है आपको, ये भूल गए तो सब कुछ भूल गए फिर। तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है x, हाइपोटेनियस कितना है 9। इक्वेशन नंबर 1। 1 में क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा निकाल रहा हूँ, क्योंकि इलिप्स है तो इलिप्स के लिए एक्स स्क्वायर चाहिए। तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 81। इक्वेशन नंबर 1। इन ट्राइंगल पी आर ए, छोटे वाले ट्राइंगल में पी आर ए, ये छोटा वाला ट्राइंगल, यहाँ से साइन थीटा निकालो। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है y, और हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे 6। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 36। ये करने का तरीका है इस सवाल को। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36। जब आप इसको ढंग से लिखोगे, हम सबको पता है ये 1 होता है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1।
इट शोज दैट द पॉइंट लोकस ऑफ पॉइंट पी इज एन इलिप्स। क्या है उसका लोकस? लोकस ऑफ पॉइंट पी इज एन इलिप्स, क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन बन रही है। कैसे निकाला हमने? हमने पी पॉइंट से दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करे। इन दोनों की लेंथ भी आपको पता होनी चाहिए कैसे निकालनी है। एक बार x निकालना है तो x क्या है? cos थीटा में आएगा, बेस है ना, ये थीटा के साथ बेस है, तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि परपेंडिकुलर तो हमको पता नहीं है इस केस में। बेस अपन हाइपोटेन्यूज cos थीटा में होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज sin थीटा में होता है। दोनों में लगा दिया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा? व्हाट इज लोकस। इस लोकस को बाद में हम शायद और डिटेल में पढ़ें, अभी हमको इतना ही ध्यान रखना है कि लोकस होता क्या। लोकस इज नथिंग बट अ पाथ। क्या है वो? सिर्फ एक पाथ है। ठीक है, और आवाज थोड़ी आपको शायद खराब आ रही है, जैसी भी आ रही हो वो थोड़ी आएगी, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है अभी अवेलेबल, तो ऐसे ही हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल हो गए हमारे खत्म। 3 एग्जाम्पल्स है, तीनों अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन है हमारे पास। 8 क्वेश्चन है शायद इसमें। हाँ 8 क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कैसे करना है। बहुत सिंपल सिंपल से, मैं सारा नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन आपको खुद करने, प्रैक्टिस खुद करनी है, प्रॉब्लम्स होगी आप पूछना। इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, रिफ्लेक्टर मतलब वही मिरर वाली बात आ गई है ना, एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द फोकस। अब यहाँ पे इसने बोला नहीं है कौन सा पैराबोला, आप ये लो ये लो ये लो ये लो, कोई सा भी लो, आपकी मर्जी है। तो हम जो हमारा सबसे फेमस है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वही ले लेते हैं। इसका डायमीटर कितना है? इसका डायमीटर है, ये जो लेंथ है इसके डायमीटर की, ये है 20 सेंटीमीटर। कितनी है देखना, मीटर सेंटीमीटर को देखते रहना। ये है 20 सेंटीमीटर। और जो डीप है मतलब कितना गहरा है ये गहरा है 5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और हमारे कोर्स में वर्टेक्स हमेशा 0,0 होता है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं, हमको इसका फोकस निकालना है। फोकस पता नहीं इसका कहाँ पे है। फोकस कैसे निकालेंगे? अगर हमारे ए की वैल्यू आ गई तो मतलब वही a,0 क्या होता है? फोकस होता है। ये हम सबको पता है ना, हमको ए की वैल्यू निकालनी है। कहने का मतलब ये इट इज ऑन एक्स एक्सेस, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हो गई हमारी पैराबोला की इक्वेशन। हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए। बताओ कि क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। पॉज करो, बताओ। चलो अब देखते हैं। मेरे को ओ से ए तक जाना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? 5 कॉमा, ऊपर जाना है, ये 20 है। और हमको पता है पैराबोला सिमेट्रिक होता है, ऊपर नीचे सेम होता है, तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। ये 10 है और ये भी 10 है ना, तभी तो 20 होगा। तो ऊपर कितना जाना पड़ेगा मेरे को? 10। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 5,10। तो हम क्या लिखेंगे? लाइन वही हमारी घिसी पिटी लाइन। सिंस पॉइंट ए इज ऑन पैराबोला, so it will satisfy equation of parabola, है ना। therefore y की जगह हम कितना रखेंगे? 10। 10 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स की जगह हम कितना रख देंगे? 5। तो यहाँ से a कितना आ गया आपके पास? 5। तो फोकस कितना हो गया आपके पास? फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? a,0, देयरफॉर 5,0। तो 5,0 कहाँ होगा? यहीं पे तो होगा। ये है ना 5,0। मैं इसको रेड से ब्लैक से बना देते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 5,0। कोई दिक्कत है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 5,0 कैसा है? यही हमारा फोकस है। अब बुक के अंदर जो आंसर दे रखा है, बुक के अंदर आंसर दे रखा है शायद ऑन द कुछ ऐसे अजीब सा दे रखा है। तो उसका कहने का मतलब क्या है? बुक वाला क्या कहना चाहता है आपसे कि ये जो पैराबोला आपने बनाया है इसका फोकस इसके बिल्कुल एज पर है, मतलब बिल्कुल लास्ट में है ना, सेंटर पे। उसका डायमीटर है उसके मिड पॉइंट पे। डायमीटर का मिड पॉइंट ही तो है ये, है ना। सो फोकस, फोकस कहाँ पे है उसका? फोकस इज ऑन द मिड पॉइंट, मतलब सेंटर पे एक तरह से, ऑफ द डायमीटर। बुक में शायद आपको ये आंसर दे रखा है। ठीक है, कैसे आया आंसर? क्योंकि इसके 5,0 पॉइंट आया है, तो 5,0 इसके सेंटर पे तो होगा। 5 यही तो है पूरा। समझ में आ गया? इतना सा क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं करना आपको। एक ही वैल्यू निकालनी थी, फोकस फाइंड हो गया। एग्जाम्पल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मतलब ये वाला एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक आर्क है। अब आर्क होता क्या है? जैसे आपने कोई घर देखे होंगे ना, जो गेट कईयों के ऐसे होते हैं बिल्कुल आलिशान, इस टाइप के ऐसे कुछ गेट होते हैं ना, बड़े बड़े। कईयों के गोल होते हैं, डिजाइनदार होते हैं, ऐसे यूं 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 यूं। ये सब जो होता है ना, ये जो डिजाइन ऐसे, ये धनुष की तरह जो होता है, इसको हम बोलते हैं आर्क। सो इट इज अ पैराबोला। ये पैराबोला है इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। उसकी एक्सिस जो है वर्टिकल है, मतलब वो वाई एक्सिस पे है, उसने कह दिया।
आपका पैराबोला कैसे है, या तो ऐसे बनाओगे या ऐसे बनाओगे, जैसे भी आप बनाओगे आपकी मर्जी है ना। द आर्क इज 10 मीटर हाई। अब आर्क जो होता है, गेट कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, इस टाइप से, है ना। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे इस पैराबोला को, ऐसे बना लो, ऐसे बनेगा ये आर्क। अब इसकी हाइट कितनी है, इस पूरे आर्क की हाइट है आपके पास 10 मीटर। कितनी है, 10 मीटर। ध्यान रखना मीटर में दिया हुआ है। हमारे केस में ओरिजिन मतलब जो इसका वर्टेक्स वो हमेशा सेंटर होता है, फोकस यहाँ कहीं पे होगा, मान लिया हमने, पता नहीं हमको फोकस कहाँ पे, इसको हटाओ, बोला होगा तो लिखेंगे। एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। अब बेस से कितना है, इसकी चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर, 5 मीटर विड्थ है। तो मुझको बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 2.5 मीटर होगी नहीं होगी, आधा आधा होता है ना। क्या होता है, पैराबोला हमारा सिमेट्रिक होता है। हाउ वाइड इज इट, 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला के वर्टेक्स से 2 मीटर आप नीचे जाओ, यहाँ कहीं पे 10 मीटर टोटल है, 2 मीटर ये मान लिया हमने। यहाँ पे ये कितनी डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक देखता हूँ तो ये डिस्टेंस है मेरे पास 2 मीटर। तो इस वक्त इसकी विड्थ कितनी है, आपसे ये पूछा है, मतलब ये टोटल कितना है। समझ में आया क्या पूछा है? इसको मैं रेड से बना देता हूँ ना, रेड से ज़्यादा इजी रहेगा समझना में। इसको ऐसे रखो, ये जो विड्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये पूछिए आपसे। समझ में आया क्वेश्चन, आ गया होगा मेरे ख्याल तक। पैराबोला है, ऐसे आप इसको ऊपर की साइड भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर की साइड बनाओगे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। आप चाहे तो ऊपर की साइड बनाना, मैंने नीचे की साइड बनाया क्योंकि मेनली गेट ऐसे होता है तो उसका आर्क ऐसे ही बनता है, इसलिए मैंने ऐसे बनाया। बाकी आपकी मर्जी। ओरिजिन जो है उसका सेंटर जो है वो हमेशा ओरिजिन पे होगा, ध्यान रखना, उसका जो वर्टेक्स है वो हमेशा ओरिजिन पे होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 होंगे, ये ध्यान रखना आपको अपने कोर्स के लिए, 11th क्लास के लिए। मुझको अब सब बताएंगे, इतनी बार हमने बता दिया। ये जो पॉइंट है जहां पे ये है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने इसको ए पॉइंट बोल दिया। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, एक्स में कितना चलना पड़ा आपको, यहाँ पे 2.5 चलना पड़ा, और वाई में कितना चलना पड़ा, नीचे की साइड -10, कितना चलना पड़ेगा, -10। ठीक है, इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, है ना। इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, एक्स में कितना चलना पड़ा आपको पता नहीं, तो आप क्या मान लोगे इस डिस्टेंस को, एच, कितनी मान लोगे, एच। तो इस बीच के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, एच कॉमा 2, सब कुछ मीटर मीटर में ही है ना। इस बी के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, एच कॉमा 2। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, मैंने इसको बोल दिया सी, तो इस सी पॉइंट की मैं बात करूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, एक्स में तो 0 चलना पड़ा, और वाई में कितना चलना पड़ा, इसको -2 करो, है ना, क्योंकि हम नीचे की साइड बात करें। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, वाई 0, -2। तो अगर आपको एच की डिस्टेंस पता, एच की वैल्यू पता चल जाए, उसका डबल कर दो, आ जाएगा। तो हमको एच के कोऑर्डिनेट्स निकालने, कुल कहने का मतलब ये सी लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, फालतू कंफ्यूजन के लिए मत लिखो। सवाल क्लियर हो गया। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, सबसे पहले बड़ी बात तो ये आती है आपको इक्वेशन क्या लेनी है। सिंस इट इज ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस, आप पूरा लिखना, देयरफॉर वाई क्या होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। क्या इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर -4ay। ए पॉइंट सेटिस्फाइज, छोटा लिख रहा हूं मैं, सेटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना। पैराबोला की इक्वेशन को ए पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर ए की जगह, एक्स की जगह कितना आ गया, 2.5 का स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू ए इंटू वाई की जगह कितना आ गया, -10। क्लियर है, तो ये होता है कितना, 2.5 का मतलब होता है कितना, 5/2, तो 25/4 ऐसे लिखना, इक्वल टू 4a, और ये 10 था तो ये हो गया 40। तो इससे वो आपने जब सॉल्व किया तो a इक्वल टू कितना आ गया, अपॉन में 40 आ गया 5/32। a की वैल्यू कितनी आ गई, 5/32। क्लियर है। सो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ पैराबोला बिकम्स, क्या बन गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू 5/32 इंटू वाई। इसको आप ढंग से सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5/8y। क्लियर है। अब कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, बी पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट बी सेटिस्फाइज पैराबोला, है ना, पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा पॉइंट बी भी, उसकी इक्वेशन को मतलब। ठीक है, पैराबोला को सेटिस्फाई करने से मतलब क्या, उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बी के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, देयरफॉर एक्स की जगह आ गया आपका एच का स्क्वायर इक्वल टू -5/8, और वाई की जगह क्या आ गया 2, सॉरी -2, है ना। कितना आएगा, -2, क्योंकि नेगेटिव साइड में। तो एच स्क्वायर कितना हो गया, 5/4।
तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, √5/2। कितनी है h की वैल्यू, √5/2। चलो हो गया क्वेश्चन सॉल्व अपना। इसकी वैल्यू आई है √5/2, तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, √5/2। नो प्रॉब्लम विद दैट। तो ये पूरा रेड वाला कितना हो गया, √5 हो गया। देयरफॉर क्या पूछा उसने, विड्थ ऑफ, है ना, विड्थ ऑफ पैराबोला एट 2 मीटर फ्रॉम वर्टेक्स इज कितनी, 2h इक्वल टू 2 इंटू √5/2। इसका मतलब √5 का मतलब 2.23 मीटर अप्रॉक्स। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन कैसे करा अपन ने। हमको सिर्फ h की वैल्यू निकालनी थी, h की वैल्यू आ गई, उसका डबल कर दिया, हमारे पास उसकी विड्थ आ गई। ऐसे आपको लिखना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि आपका जो वर्टेक्स है वो हमेशा 0,0 पर होगा, वो हमेशा सेंटर पर होगा, तभी ये वाले कोऑर्डिनेट्स इजीली निकल पाएंगे, वरना नहीं निकल पाएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको एक बार वापस देखना, 2 बार देखना, अपने आप समझ में आएगा। मैथ से एक ऐसा सब्जेक्ट है कभी कभी बोरिंग हो जाता है ना, क्योंकि बड़े बड़े वीडियोस बन जाते हैं, आप परेशान हो जाते हो। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल बैठना है, सुनना है, समझना है और खुद करना है। जितनी बार आप खुद करोगे आपको आपकी गलती पता चलेगी कि हाँ मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी थी। सबसे पहले खुद करो क्वेश्चंस को, नहीं समझ में आए फिर वीडियो देखो, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी वीडियो देख लो, क्या पता आपको कोई और तरीका मिल जाए, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम एग्जांपल नंबर जो था वो ऐसे वाला लटकने वाला वही वाला है। A cable uniformly loaded suspension bridge hangs. A cable of a uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of parabola. मतलब क्या, एक ब्रिज है, ब्रिज में आपने देखा हो गांव में ऐसे ब्रिज होते हैं, ऐसे लटके हुए रहते हैं और यहाँ पर चलने का रास्ता होता है। तो ये जो केबल होती है ये क्या करती है, इस चलने वाले रास्ते को बांध के रखती है, ऐसे अपने पास पकड़ के रखती है इसको, ऐसे, है ना, ये गिर नहीं जाए, ऐसे लटकी हुई रहती है और ऐसे वो पूरा ब्रिज बंधा हुआ होता है और हम इस वाले पे चलते हैं, पैदल पैदल वाले पे, ऐसे ही होता है। तो वो बोल रहा है जो केबल है वो ऐसे लटक रही है और पैराबोला की फॉर्म में है, ठीक है। द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग, कितना है ये टोटल, 100 मीटर लंबा है, इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स अटैच टू द केबल। ऐसे वर्टिकल वायर्स लगी हुई हैं, इसमें सीधी सीधी वायर्स लगी हुई हैं जो केबल से अटैच्ड है, ठीक है, जिससे कि ये गिर नहीं रहा, ये हमको उसने बोला है। द लॉन्गेस्ट वायर, जो सबसे बड़ी वायर है उसकी लेंथ कितनी देर की, सबसे बड़ी ये दोनों कॉर्नर्स की वायर्स होंगी, ये कितनी देर की है आपको, 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, है ना। और शॉर्टेस्ट वायर ये बीच वाली वायर होगी, ये कितनी देर की है, 6 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैचिंग टू रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। मिडल से अब मुझको बताओ, ये मिडल है, तो अभी हम इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो इसके वर्टेक्स कहाँ बनेंगे, मेरे को ये बता, कहाँ बनेंगे वर्टेक्स, तो यही होगा इसका, ये क्या होगी हमारी एक्सेस, ये होगी एक्स एक्सेस, है ना, और ये होगी वाई एक्सेस। क्या इसमें किसी को दिक्कत है, ये आपको समझ में आना है कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस कहाँ बनानी है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0, ये बात आपको बहुत ढंग से ध्यान रखनी है, ठीक। आगे क्या बोला उसने, फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच्ड टू रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। ये मिडल हो गया इसका, ये टोटल 100 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 मीटर हो जाएगा और उधर की साइड भी 50 मीटर हो जाएगा। अब एक साइड का निकाल लो ना, क्योंकि इस साइड का निकाल लेते हैं, या इस साइड का निकालते हैं, इधर फिर पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे सब चीजें, तो हमारे लिए वो थोड़ा आसान होगा। हम क्या कर रहे हैं, ये हमको लेंथ दे रखी है 30 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लेंथ दे रखी है हमको 6 मीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई पूछ रहा है कि यहाँ पे कोई 18 मीटर लंबी, 18 मीटर की डिस्टेंस पे एक वायर है, यहाँ से सेंटर से, है ना, 18 मीटर की डिस्टेंस पे कोई वायर है, 18 मीटर फ्रॉम द मिडल, ठीक है, यहाँ से मिडल से 18 मीटर की डिस्टेंस पे हमने कोई वायर रखी है। इस वायर की लेंथ क्या है, इसकी लेंथ मतलब इसको मैंने बी पॉइंट मान लिया, इसको सी पॉइंट मान लिया, मेरे को इस बीसी की लेंथ निकालनी है। क्या निकालना आपको, बी सी इक्वल टू वट, ये निकालना है। इसके बीच में आपको एक और पॉइंट लेना पड़ेगा डी, क्यों, क्योंकि वर्टेक्स यहाँ पे है ना। समझना इस क्वेश्चन को कैसे करना, थोड़ा सा अलग है, बाकी वैसे का वैसा ही है, समझा देता हूँ एक बार। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0 हो गए, मुझे बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे। मैंने जो ऊपर ही ऊपर टॉप मोस्ट पे पॉइंट लिया है इसको मैं बोलता हूँ ए पॉइंट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आपको एक्स में कितना चलना पड़ेगा, कितना चलना पड़ा यहाँ तक आने के लिए, कितना चलना पड़ा 50, पूरा 50 चलना पड़ेगा, तो एक्स के दोगे 50। वाई में कितना चलना पड़ेगा, वाई में आप बोलोगे 30, नहीं 30 नहीं चलना, 6 तो आप नेगेटिव में हो, यहाँ से देखना आपको ना, इस जगह से, यहाँ से
यहाँ से कितना ऊपर चलोगे आप, ये टोटल 30 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 होगा नहीं होगा, है ना, 50,24। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 50,24। ये बात आपको समझनी है कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 50,24 कैसे आए। कैसे आए, ये पॉइंट है मेरा 0,0, यहाँ से मैं चला, देखो यहाँ से मैं चला इस साइड, कितना चलना पड़ा, 50। यहाँ से फिर ऊपर चलना पड़ेगा। अब ऊपर मेरे को चलना तो कितना चलना पड़ेगा, टोटल 30 है, नीचे 6 है, तो ऊपर तो 24 ही चलना पड़ा ना मेरे को। तो ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 0,24। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है इतना। वैसे आप बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ मेरे को, बी के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, पॉज करो वीडियो और बताओ। देखो बी के कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक तो 18 चलना पड़ेगा, तो x तो 18 हो जाएगा। y आपको नहीं पता कितना चलना है ना, y आपको नहीं पता कितना चलना है, क्या मान लेते हैं हम, k। हम कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में मानते हैं, h, k फॉर्म में, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया y के कोऑर्डिनेट्स को, k। तो इस b के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 18, k। ये दोनों पॉइंट्स किसको सेटिस्फाई करेंगे, पैराबोला को। समझ में आ रहा है कुछ क्या करना है। पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, ऊपर की साइड है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट सेटिस्फाइज, मैं करा नहीं रहा इस क्वेश्चन खुद करना आपको, सेटिस्फाइज पैराबोला। जब ये पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा तो ए के कोऑर्डिनेट्स कितने, 50, 50 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू 24। सॉल्व करोगे, यहाँ से ए इक्वल टू निकल जाएगा आपके पास कुछ ना कुछ, वेरी गुड, हो गया, है ना। और उसके बाद में जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, बी पॉइंट सेटिस्फाई पैराबोला। जब ये पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा तो आपके पास x की वैल्यू कितनी है, 18, 18 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए की जो भी वैल्यू आई वो, और y की जगह कितना है, k। यहाँ से आपके पास k की लेंथ आ जाएगी, k इक्वल टू समथिंग आएगा। अब मुझको बताओ, ये चीज इंपॉर्टेंट है समझनी, k की लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, bd। तो k का मतलब क्या है, bd, k इक्वल टू bd। आपको क्या निकालना है, bc। तो bc इक्वल टू कितना हो जाएगा, bc इक्वल टू bd प्लस bc, है ना। जितना ही बीडी आया उसमें 6 मीटर ऐड भी तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए पॉइंट जो है वो पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है, इस ए पॉइंट से आप क्या निकाल लोगे, ए की वैल्यू निकाल लोगे। बी पॉइंट जो है वो भी पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, यहाँ से के की वैल्यू निकल जाएगी, के की वैल्यू आ गई, जो के की वैल्यू आई है वही तो लेंथ है बीडी की, वो बीडी की लेंथ है, उसमें हमको डीसी की लेंथ ऐड करनी है, टोटल लेंथ आ गई हमारे पास वायर की, वेरी सिंपल। मेन चीज क्या है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स कहाँ होंगे, इस पे जो ये एक्सेस हैं ये कहाँ बनेंगी, यहाँ बनेंगी, बस ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्क, इसको एन आर्च इज द फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स। कैसा है, सेमी एलिप्स। एलिप्स कैसे होता है, ऐसे होता है, सेमी करेंगे तो ये आधा ऐसे कटेगा, है ना। इसको आधा हम ऐसे काटते हैं, ऐसे नहीं काटेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, कैसे काट रहे हैं हम इसको, ऐसे काट रहे हैं। एक आर्च है, आर्च है एक ऐसा, वही डोम टाइप का कुछ होगा, ऐसे है, इलिप्स है, पूरा इलिप्स नहीं है वो एक आधा इलिप्स है। चलो, इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाइट एट द सेंटर, सेंटर पे 2 मीटर हाइट है। ये हमारा पूरा इलिप्स होता, हमने इसको आधा बनाया, तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, हमारे कोर्स के लिए हमको पता है सेंटर इज ऑलवेज एट ओरिजिन। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इस बात को आपको ध्यान रखना। देखना कितना इजी क्वेश्चन है, यूं हो जाएगा आपसे, सवाल समझ में आना चाहिए बस। सेमी एलिप्स हमने बना दिया, हमने इसको एक्स एक्सिस के, इसकी मेजर एक्सिस कहाँ बनाई हमने, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। हम ऐसे ही बना सकते थे, हमने वैसे नहीं बनाया, हमने इसकी मेजर एक्सिस कहाँ बनाई, एक्स एक्सिस पे। ये सेंटर है, ये F1 होगा, ये F2 होगा, ऐसे ही होता है। ये एक वर्टेक्स A होगा, ये एक वर्टेक्स B होगा। मुझको पता है वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, 2a, ये हमने पढ़ रखा है। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, -a,0 बिकॉज इट इज ऑन एक्स एक्सिस, है ना। फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं c,0, ये -c,0 और ये c,0। सेंटर होता है 0,0 पे। और जो ये होता है माइनर एक्सिस, है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, b,0 -b,0, उसकी जरूरत है नहीं हमको। अब वो बोल रहा है, वो क्या क्या बोल रहा है, 8 मीटर वाइड, टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी, 8 मीटर। चलो, इससे क्या पता चल गया हमको, 2a इक्वल टू 8, दैट मीन्स a इक्वल टू 4, वेरी गुड। तो 4,0 हो गए कोऑर्डिनेट्स, और -4,0 हो गए। एक चीज ये पता चल गई, 2 मीटर हाई एट द सेंटर, सेंटर पे हाइट कितनी है उसकी, 2 मीटर। इसका मतलब है b की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, ये कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 2,0, है ना। a इक्वल टू कितना आ गया, 4, और b इक्वल टू कितना आ गया, 2। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड, किसी भी एंड से 1.5 मीटर अंदर चल गए, हम यहां पहुंच गए। ये कितना है, 1.5 मीटर।
ठीक है, यहां पे हम पहुंच गए। तो इस वक्त उसकी हाइट क्या है, हमसे उसने ये पूछा है, मतलब इसको मैंने मान लिया m पॉइंट, इस m पॉइंट पे इसकी हाइट कितनी है ये पूछिए, इसको मैंने मान लिया n पॉइंट। क्लियर है बात? अब जब ये 1.5 है तो ये 2.5 होगा, क्योंकि ये टोटल कितना है 8 मीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है 4 मीटर, ये हमको पता है ना, आधा आधा होता है, ये भी 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है, ये हमको पता है। एलिप्स कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है दोनों साइड में, ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, ये टोटल 4 मीटर है, ये 1.5 है तो 2.5 बची। ठीक है, चलो बस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। इससे ए और बी से आपको क्या पता चल गया, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है। पैराबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वाली इक्वेशन होगी बिकॉज इट इज ऑन एक्स एक्सिस। तो ए और बी जो हैं इनकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, तो यहाँ से क्या पता चल गया आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर दैट इज 16, वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इट इज 4 इक्वल टू 4, ये आपके पैराबोला की इक्वेशन। और जो भी एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो भी एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं निकालूंगा तो मुझको इधर कितना चलना पड़ा 2.5, एक्स में कितना चलना पड़ा 2.5, वाई में पता नहीं, ऊपर कितना चलना है मेरे को पता नहीं, मैंने क्या मान लिया इसको के, तो क्या हो गया 2.5 के। तो आपको क्या करना है, इस एम पॉइंट को इसको सेटिस्फाई करवाना है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक लाइन लिख देता हूँ, फिर आप इसको खुद सॉल्व करना है ना। पॉइंट एम विल सेटिस्फाई, जो भी स्पेलिंग है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। करेगा नहीं करेगा, करेगा ना। देयरफॉर x की जगह कितने लग दोगे आप, 2.5 का होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y की जगह k का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। यहां से आप k की वैल्यू निकालोगे, बस वही हाइट है उसकी, यही तो पूछा उसने, हाइट कितनी है, k की वैल्यू जो है वो हाइट है। समझ में आ गया कैसे करना है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, समझना है बस। अगर ये समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो फिर भाई दिक्कत है। क्लियर हुआ है क्वेश्चन। हमको इलिप्स बनाना है, इलिप्स की सारी चीजें दिमाग में आनी चाहिए कि मेजर एक्सेस होती है, माइनर एक्सेस होती है, सेमी मेजर होती है, सेमी माइनर होती है, फोकस दो होते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, है ना, वो सब चीजें दिमाग में आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक रॉड है 12 सेंटीमीटर की, मूव्स विद इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाने पड़ेंगे, ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सेस मान लिया आपने, है ना। और एक रॉड है 12 सेंटीमीटर की, इसको मैं पतला बनाता हूँ, जो हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सेस को टच करती है, ये तो लिखा है इसने, ये हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रहती है। इसको मैंने ए पॉइंट मान लिया, इसको बी पॉइंट मान लिया, इसकी लेंथ कितनी है मेरे पास, ए बी की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, उसने खुद ने बोला। एक कोई पॉइंट पी है यहाँ पे, विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन द कॉन्टेक्ट विद द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस से हमेशा 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 3। ठीक है, तो अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट्स छोड़ो, पहले मेरे को इसकी लेंथ बताओ, ये लेंथ है 3, है ना, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 9, पक्की बात है ना। ए पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आपसे पूछा इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट पी, सेम वही क्वेश्चन आ गया ना पैराबोला वाला, क्योंकि दो पॉइंट्स उसके बीच की डिस्टेंस सेम है, अगर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस सेम है तो इट इज अ पैराबोला। तो हमको क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसके अंदर, अभी आपने पढ़ रखा है, इसको याद रख लेना। पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये मैंने ड्रॉ करा, और इधर एक ड्रॉ करा, इसको मैंने बोल दिया एम, इसको बोल दिया एन। कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने, पी एम परपेंडिकुलर टू, इसको बोल दो ओ, ओ बी एंड पी एन परपेंडिकुलर टू ओ ए। ठीक है, इससे क्या पता चला आपको, एंगल बी पी एम इज इक्वल टू एंगल पी ए एन इक्वल टू थीटा। लेट्स से हमने क्या मान लिया कि ये दोनों एंगल किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए हमने, एक्स कॉमा वाई। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए, यहाँ पे लिख लो चाहे तो, लेट अ पॉइंट, let the coordinates of point P be x, y, be x, y। ठीक है, समझ में आ गया। अभी जैसे ही ये हुआ तो आपने पहले ही पढ़ा है, इससे क्या हुआ, इससे आपको पता चला कि PM की जो लेंथ है वो कितनी होगी x, एंड PN की जो लेंथ होगी y। PM मतलब जो x एक्सिस पे कितना चलना पड़ रहा है इसको x, और PN का मतलब y एक्सिस पे कितना चलना पड़ रहा है y। ठीक है, PM की लेंथ कितनी आ गई x एंड PN की आ गई y। सो
इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, सबसे ऊपर वाले में, पीबीएम के अंदर। पीबीएम के अंदर आप क्या लगाओगे, क्योंकि आपको क्या चाहिए, थीटा के ये चाहिए, तो कॉस थीटा लगाओगे, है ना, बेस चाहिए ना आपको, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से क्या पता चल गया आपको, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन 9। सो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 81, है ना, ये इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही आप साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन 9, ये इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को ऐड करोगे, इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, इन दोनों से एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। और ये क्या है, इट इज अ पैराबोला। सो द इक्वेशन ऑफ द लोकस इज अ पैराबोला। ये आपकी इक्वेशन है। क्लियर है, इक्वेशन पूछी है उसने, तो इक्वेशन क्या आएगी, ये आएगी, इक्वेशन ऑफ लोकस एट पॉइंट ए पॉइंट पी इज दिस। क्लियर है, चलिए ये बहुत सिंपल है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। सबसे पहले पैराबोला बनाना पड़ेगा आपको, तो पैराबोला बनाओगे, आपको क्या चाहिए, एक्सिस चाहिए, और उसने पैराबोला को किस फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में दिया हुआ है ना। तो आपका पैराबोला कैसा बनेगा, ऊपर की साइड कटोरा शेप में, ऐसे, ये पैराबोला बन गया आपका, ठीक, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ऐसा बनेगा पैराबोला। अब क्या बोला है उसने कि इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट तो मतलब 0,0 होते हैं, और ये मान लो इसका फोकस, फोकस से ही जाता है लेटस रेक्टम, ये आप सबको पता है, इसके ए और बी। तो एक ट्राइंगल है जो ओ को ए से ज्वाइन कर रहा है और ओ को बी से ज्वाइन कर रहा है ना, और ये एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं लेटस रेक्टम को। तो इस ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना, ट्राइंगल का एरिया का सिंपल सी बात है, आपको कोऑर्डिनेट एक्सेस पता चल जाए, मतलब इनके कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए। जैसे ओ के तो पता है 0,0, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू 12y। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से कंपेयर किया हमने, इससे कंपेयर किया, ये लिखना आपको आना चाहिए ना, कंपेयर किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसकी लेंथ कितनी होती है 2 है, ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी की लेंथ कितनी है 4 है, लेटस रेक्टम, है ना, लेटस रेक्टम कितना होता है इसके अंदर पैराबोला में 4 है। तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 12। तो ए एफ कितना आ जाएगा बताओ मुझको, ए बी अपॉन 2 नहीं आएगा, ए एफ इक्वल टू एफ बी, बिकॉज पैराबोला इज सिमेट्रिक, ए बी अपॉन 2 आ गया, तो कितना आ गया 6। तो ये लेंथ भी 6 है और ये लेंथ भी 6 है। तो अगर ये 6 है तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, कोई बता सकता है, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, कोई बता सकता है, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, एफ के कोऑर्डिनेट तो सबको पता है ना, ए कॉमा 0, या इस केस में क्या हो जाएगा 0,3। एफ के कोऑर्डिनेट्स कितने जाएंगे, फोकस क्या होता है हमेशा, फोकस है 0,a, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे 0,3 कोऑर्डिनेट्स, है ना। ये आपको लिखना पड़ेगा सारा का सारा, ध्यान रखना, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, समझ में आना चाहिए कैसे करना है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स कितने 0,3, मतलब वाई एक्सिस पे कितना चलना पड़ा आपको 3, और यहाँ से एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा 6। तो जो ए पॉइंट है इसके लिए इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे बताओ, कितना सिंपल है, देखो आपको x पे कितना चलना पड़ा यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए 6 -6, है ना, और y पे कितना चलना पड़ रहा है 3 -6,3, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 6,3, तीनों कोऑर्डिनेट्स निकल गए, तो ट्राइंगल AOB का एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इसका मॉड्यूलस, ये फॉर्मूला है। अब x1 x2 x3 आपके पास है, पुट कर दो, आंसर आ गया, बहुत सिंपल है। बस ये कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहिए कैसे आए 6,3 और -6,3। आपको फोकस का पता है 0,3 होता है, तो y की लेंथ कितनी आ गई 3। तो y के कोऑर्डिनेट्स दोनों के 3 होंगे क्योंकि सेम लाइन पे। इधर आपको -6 चलना पड़ेगा, इधर +6 चलना पड़ेगा x के अंदर, तो x की वैल्यू आपने निकाल ली। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलो, अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट्स दैट, एक रेस कोर्स में चल रहा है, उसने क्या नोट किया, सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम 2 फ्लैग पोस्ट, 2 फ्लैग पोस्ट है, मतलब मान लो F1 और F2 फ्रॉम हिम, और ये यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ कहीं पे भी है, तो इससे इन दोनों फ्लैग पोस्ट के बीच के डिस्टेंस का सम, मतलब अभी यहाँ पे A है, यहाँ पहुंचा तो B पॉइंट होगा, है ना, ये मैन ही है, हर जगह अलग अलग जा रहा है, ये B पॉइंट है। वो बोल रहा है कि AF1 और AF2 को जब मैं ऐड करता हूँ ये हमेशा इक्वल होता है ना, BF1 प्लस BF2, ऐसे ये हमेशा इक्वल होता है। ये किसकी कंडीशन है आपके पास, इलिप्स की, ध्यान है, फ्रॉम हिज ऑलवेज 10 मीटर।
और इनकी जो डिस्टेंस होती है हमेशा किसके इक्वल होती है, हमने पढ़ रखा है हमेशा कांस्टेंट किसके इक्वल होता है 2a। तो 2a की वैल्यू आपको 10 दे रखी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 2a की वैल्यू 10 दे रखी है। क्वेश्चन देखते देखते समझ में आना चाहिए कि आपको इलिप्स की बात कर रहा है, हमेशा कांस्टेंट है, इक्वल है, तो वो हमेशा इक्वल होता है 2a के। 2a की वैल्यू 10 है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 8 मीटर। मतलब फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या करते हैं 2c, 2c की वैल्यू कितनी है 8 मीटर। चलो बहुत अच्छी बात है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट। भाई सीधी सी बात है, आपको पहले इसमें कहानी लिखनी पड़ेगी। बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन the sum of the distance from the two flags from him is always equal, therefore it is a ellipse। क्या है ये ellipse है। सबसे पहली बात तो ये, and this constant distance is equal to always 10 meter, therefore 2a equal to 10, so a equal to 5 meter। खत्म। and the distance between the flag post फ्लैग पोस्ट किसकी तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे, फ्लैग पोस्ट वर्क एज फोकस या फिर फोकी, है ना, फोकी की तरह काम कर रहे हैं। तो 2c की वैल्यू कितनी होगी 8, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है 2c, तो c इक्वल टू कितना आ गया 4 मीटर। we know in ellipse a square equal to b square plus c square, therefore b square will be 9 and b will be 3 मीटर। b की लेंथ कितनी आएगी 3 मीटर। फाइंड द इक्वेशन, तो इलिप्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन होती है। वैल्यू पुट कर दो तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। बस हो गया खत्म क्वेश्चन। समझ में आ गया कैसे करा, है ना। बस ये पता होना चाहिए कि इलिप्स होगा। कैसे पता चलेगा, जब आपको ये लाइन दे देता सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये लाइन आपको दे दी, इसका मतलब समझ जाओ कि भाई वो पक्का बात कर रहा है इलिप्स की। चलो लास्ट, ये भी ट्राइंगल है। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हमारा मन पसंदीदा पैराबोला दे दिया उसने यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये वाला पैराबोला हमको दे दिया उसने। मैं पैराबोला को रेड से बना देता हूँ, है ना। पैराबोला के केस में हमेशा ध्यान रखना उसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा 0,0 पे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने 0,0, ये हमें गिवन है, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हमारे पास पैराबोला है, वेरी गुड। वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, एक वर्टेक्स यहाँ पे है और दूसरा कहाँ पे है पता नहीं कहाँ पे है, तो ऐसे एक ट्रायंगल बन गया। इस बार कैसा है, बस इक्विलेटरल है, लेटस रेक्टम पे ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि लेटस रेक्टम पे ड्रॉ है, बस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमको ये गिवन है। मतलब इनकी लेंथ इक्वल है, इसको बोल दो a, इसको बोल दो b। हमको इसका पूरे का एरिया फाइंड करना है। हमको नहीं पता वो फोकस कहाँ है, उसका लेटस रेक्टम कहाँ है, कुछ नहीं पता, हमको ये पता है कि साइड्स इक्वल है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की हमको लेंथ फाइंड करनी है। कैसे करेंगे लेंथ फाइंड, जब हमको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे तभी फाइंड कर सकते हैं हम, अदरवाइज फाइंड ही नहीं कर सकते। सॉरी, मैंने क्या मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट है सी, इस सी के पॉइंट के डिस्टेंस मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मान ली के, क्या मान ली के, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मान ली के। तो इस सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए एच मान लो, चलो इसको क्या मान लो एच। एच हमारे पास एक्स एक्सिस की डिस्टेंस को हमेशा एच में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए वो कितने हो गए एच, 0, करेक्ट। चलो इतना समझ में आ गया। अब ये एक ए पॉइंट है यहाँ पे और एक बी पॉइंट है यहाँ पे, ये एच को आपने माना है, तो जो भी चीज आप मानते हो उसको आपको हटाना पड़ेगा। आंसर में एच नहीं आ सकता आपके पास, चाहे कुछ भी आ जाए ये एच नहीं आ सकता। समझ में आ गया। चलिए मुझको एक बात बताओ, अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x इक्वेशन, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट ए एक्स हो जाएगा, है ना। y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे प्लस माइनस 2 रूट ए एक्स। क्लियर है इतना, ये समझ में आया कैसे हुआ, क्या इतनी बात समझ में आई। चलो नहीं समझ में आई तो इसको वापस समझो। देखो हमको उसने बोला है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मैं अगर ए पॉइंट की बात करूं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझको एस तो चलना पड़ेगा और वाई के लिए मैंने मान लिया के चलना पड़ा, और यहाँ पे मेरे को एस तो चलना पड़ेगा और वाई के लिए मैंने मान लिया माइनस के चलना पड़ेगा, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। एच कॉमा के मैंने मान लिया, हमने क्या मान लिया कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड सी इज एच एंड द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए इज के एंड सी टू बी इज के।
So the coordinates of A and B are h comma k and b comma k. So point A will satisfy equation of parabola. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी. Therefore k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 4ah. तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, इसका पूरे का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट होता है 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस 2 रूट ah. k की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2 रूट ah. ठीक है, तो मैं इस कोऑर्डिनेट को h कॉमा k की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको मैं लिखता हूँ h कॉमा 2 रूट ah. a के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए और b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए h कॉमा माइनस 2 रूट ah. अब हमसे लेंथ पूछिए तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, लेकिन जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो h क्वांटिटी उसके अंदर आएगी, आपको इस h को भी हटाना है. कैसे करेंगे देखो, अब इसको हमको क्या पता, समझना इस चीज को है ना, वापस समझेंगे एक बार. बिकॉज ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, therefore AB is equals to OA और AB square is also equal to OA square. तो AB का स्क्वायर कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस. डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने जब डिस्टेंस निकाली तो कितना आएगा, देखो आप सिंपल ऐसे लिख लो AB इक्वल टू OA. यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो. डिस्टेंस फॉर्मूला से AB की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, h माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट AH माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस माइनस है, 2 रूट AH इज इक्वल्स टू OA. OA के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट AH माइनस 0 का होल स्क्वायर. ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, सॉल्व कर लो इसको. जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो h माइनस 0 हो गया और ये कितना हो गया 4 रूट AH, है ना, इस पूरे का स्क्वायर रूट. ठीक है, इक्वल टू ये हो गया h स्क्वायर प्लस 2 रूट AH का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट. दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो यहाँ से आ गया 4 रूट AH इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4AH, सॉरी यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, ये 4AH का होल स्क्वायर होगा. अब 4AH का होल स्क्वायर को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 16AH. कितना आएगा यहाँ पे 16AH. ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप कर लेना. तो यहाँ से h स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 12AH, तो h इक्वल टू कितना आ गया 12A. ओके, h की वैल्यू कितनी आ गई 12A. तो आपसे क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल. कोई सी भी लेंथ निकाल लो, h की वैल्यू आपको पता चल गई. ठीक, सो AB इज इक्वल टू कितना था, AB इक्वल टू कितना था आपके पास, ये रहा ना 4 रूट AH आया था. AB की लेंथ कितनी आएगी आप निकालोगे जब h माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट AH प्लस 2 रूट AH का होल स्क्वायर, इसको जब आप सॉल्व करोगे कितना आएगा 4 रूट AH. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 4 रूट AH, और यहाँ से आपने h की वैल्यू रख दी तो कितना हो गया 4 इंटू रूट a और h की वैल्यू कितनी आ गई 12A. जब आपने इसको सॉल्व किया तो AB की वैल्यू कितनी आ गई 4 दूनी 8, 8 रूट 3. AB कितना आ जाएगा 8 रूट 3A. ये आ गई, इतने मीटर सेंटीमीटर जो भी हो. ठीक है, आया समझ में कैसे किया. देखो वापस समझते हैं, थोड़ा समझना, बस सिंपल सा है लेकिन समझना है. आपको पता है कि इस पैराबोला की इक्वेशन तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगी. इस हमने क्या मान लिया, O से C तक के डिस्टेंस को मान लिया h, चाहे तो आपको लिख लो यहाँ पे लेट OC इक्वल टू h एंड CA इक्वल टू CB इक्वल टू k. हमने ऐसे मान ली. तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकल गए हमारे. इसके कोऑर्डिनेट्स कितने निकले h, 0, इसके कोऑर्डिनेट्स h, k, इसके कोऑर्डिनेट्स h, माइनस k और इसके कोऑर्डिनेट्स 0, 0. अब क्योंकि A पॉइंट इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहां से हमारे पास जो k की वैल्यू आई वो आई प्लस माइनस 2 रूट AH. तो ये हो गया h, 2 रूट AH और ये हो गया h, माइनस 2 रूट AH. एंड इट इज अ कौन सा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो हमें कोई भी दो साइड्स को आप चाहे तो OA इक्वल टू OB करोगे तो यहां से भी h इक्वल टू 12A ही आएगा इन दोनों से. ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, आपके पास h की वैल्यू कितनी आ गई 12A, क्योंकि आपके पास h जो है आपने माना है
और माना हुआ जो क्वांटिटी होती है वो आंसर में नहीं आती कभी भी, उसको हटाना पड़ेगा आपको। ऐसा तो आप कुछ ही मान लो, आपसे पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल, आप मान लो लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल इज m, देयरफॉर द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल इज n। हो गया एप्लीकेशन सॉल्व। इसीलिए ऐसा नहीं करते है ना, जो भी आपने माना है उसको हटाना पड़ेगा। आपका जो आंसर आ रहा है वो ए बी की लेंथ कितनी आ रही थी आपके पास, 4 रूट ए एच। ए बी की लेंथ कितनी आ रही थी, 4 रूट ए एच, लेकिन ये 4 रूट ए एच जो है, यहाँ पे एच जो है अननोन है, तो आपको एच की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करा, दो साइड्स को इक्वल कर दिया, यहाँ से एच इक्वल 12 आ गया, एच की वैल्यू पुट कर दी, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 रूट 3, 8 रूट 3 ए। ए आपके पास नोन है, ए क्वेश्चन में दे रखा है 4ax है आपके पास। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिसलिनियस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, इनको एक बार, इनका जो हमारे बुक के अंदर समरी दे रखी है एक लास्ट में समरी, उस समरी को आप रोज देखा करो, है ना, रोज जब भी आप किताब खोलो ना एक बार वो समरी को देख लिया करो इसकी, आपको याद हो जाएंगे भाई क्या क्या होता है इनमें। बहुत थोड़ा 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 फर्क है। मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, आपको मिल जाएगी। इसमें काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हैं, सारे तो नहीं है क्योंकि सारे तो आपको करने हैं। और इसके अंदर जो आपके पास ये कुछ पॉइंट, इनके बीच में जो थोड़ा बहुत रिलेशन है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चंस को बार बार करो, मिसलिनियस को एक दो बार करो, एक्सरसाइजेस को भी करो, एग्जाम्पल्स अच्छे ढंग से करो, क्वेश्चंस आपको आराम से समझ में आएंगे। ठीक, चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बी लॉजिक।